हेलो एवरीवन। अब डिस्कस करते हैं स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री बेसिकली क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की एक ब्रांच है स्टोइचियोमेट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये कहना क्या जाता है कि किसी भी बैलेंस इक्वेशन में हम क्या पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वांटिटी आ जाता है, मिकदार आ जाता है। ठीक है, वो मोल भी हो सकता है, वो मास भी हो सकता है। ये क्या है, क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में ये क्वांटिटीज़ हैं। उसमें वॉल्यूम भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है इनका हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव किसमें, स्टोइचियोमेट्री में। लेकिन कंडीशन क्या है, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबलिकली रिप्रेजेंट करें और उसको लिखें, ड्रा करें, लिखें, उससे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन है H2O + O2, ये मिलके क्या बनाते हैं, पानी, H2O। ये क्या है, गैस, ये हाइड्रोजन गैस है और ये बना पानी। अब देखते हैं ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है। ये क्या है, लेफ्ट हैंड, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड होगा। और ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, प्रोडक्ट। अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो स्टोइचियोमेट्री का जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे और हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर इम्बैलेंस इक्वेशन है तो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 2 हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 1। अब यहाँ पे 2 हैं तो हमें क्या है, बैलेंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हम कोएफिशिएंट को आगे पीछे करके, हम नंबर को बढ़ा के या कम करके हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं। अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे हम प्रोडक्ट साइड हम 2 कोएफिशिएंट देते हैं। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कितना हो जाता है। यहाँ पे 2 थे, अब कोएफिशिएंट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई है। 2 कोएफिशिएंट 2 हाइड्रोजन से होगा तो कितने हो गए हाइड्रोजन, 4 एग्जैक्टली। 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन भी कितने होंगे, 2। तो प्रोडक्ट साइड में आप देखें कितने हो गए हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब यहाँ पे 4 हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट देंगे। अब क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 और 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। तो ऐसे हम बैलेंस से केमिकल इक्वेशन करके फिर हम रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं, वो आगे देखते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, असम्पशन हैं। ऑल द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो भी हैं वो कन्वर्ट होने चाहिए प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम यहाँ पे हाइड्रोजन के इस्तेमाल हुए हैं और 2 ग्राम ऑक्सीजन के इस्तेमाल हुए हैं, तो प्रोडक्ट साइड में ये ज़रूरी है कि सारा का सारा जो मास है ये कन्वर्ट हो जाए किस में, पानी में। और वो हमेशा सेम होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड मास उसका सेम होता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के और 2 ग्राम किसके, ऑक्सीजन के। तो 2 और 2 कितने हुए, 4। तो पानी के भी ग्राम बनने चाहिए 4। इज इट क्लियर। तो यही क्या है, रिएक्टेंट साइड टोटल कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट में। नो साइड रिएक्शंस, बीच में से कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मिसालों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जब रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, जैसे हम पेपर को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, वुड को, तो उसमें एक तो धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड।
लेकिन उसके साथ ही साथ एक और चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है, साइड रिएक्शन, इसके लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास एंड लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शंस मास मस्ट बी ओबेड। मास का कंजर्वेशन क्या कहता है कि रिएक्टेंट साइड में जो मास है वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के मास से। इसे हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड R का जो मास है, रिएक्टेंट साइड का मास वो बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, वो प्रोडक्ट का जो मास है उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 ग्राम है तो यहाँ पे भी 2 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से तो पानी बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 4 ग्राम, पानी का है 32 ग्राम, टोटल कितने हुए 36 ग्राम। अब प्रोडक्ट साइड में भी देखते हैं कि 2 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, कोएफिशिएंट हो गया। टोटल पानी का मास कितना है 18 ग्राम, तो 2 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो रिएक्टेंट साइड भी 36 ग्राम और प्रोडक्ट साइड 36 ग्राम। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिलेशनशिप किस में पढ़ते हैं, मास और मास में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। मास मोल या मोल और मास के रिलेशनशिप हम डिस्कस करते हैं इसमें। ये क्या है, क्वांटिटीज़, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप भी डिस्कस करते हैं स्टोइचियोमेट्री में इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मोल और मोल रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं हम, वॉल्यूम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। अब स्टोइचियोमेट्री क्या है, टेल्स अबाउट कंडीशन ऑफ रिएक्शन। क्या, किसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्टअप करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। A से B में कन्वर्ट हो गया फॉर एग्जांपल, तो इसमें कौन कौन से चीज़ें ज़रूरत है, इसमें टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत है, ठीक है, इसमें प्रेशर की कितनी ज़रूरत है, और इसमें कैटलिस्ट कौन कौन कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारा का सारा हम जो है कंडीशंस डिस्कस करते हैं, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी डिस्कस करते हैं कि A B में कन्वर्ट हो गया लेकिन इसमें टाइम कितना लगा, तो ये भी डिस्कस करते हैं रेट। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में हमने डिस्कस किया कि मास और मास रिलेशनशिप, ये सारा का सारा क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, लिमिटेशंस मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें जो इस स्टोइचियोमेट्री को फॉलो नहीं करती, स्टोइचियोमेट्री को फॉलो नहीं करती, इससे हम बोलते हैं लिमिटेशंस। कौन कौन सी हैं, दे डू नॉट टेल अबाउट, ये नहीं कहते किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताते हमें। ठीक है, कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ये रिएक्टेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्या होता है क्या नहीं, ये बता सकते हैं कि टाइम कितना लगा हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है उसका सबब नहीं बताते। ये है कि टाइम बताते हैं कितना लगता है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ये सारा का सारा कल इसकी लिमिटेशन है। इज इट क्लियर?